यार कौन बोलता है कि संडे को काम नहीं होता। ये हमारे गोकुल सिंह रजवाड़ जी। यार कौन बोलता है कि संडे को काम नहीं होता। ये हमारे गोकुल सिंह रजवाड़ जी। गोकुल सिंह रजवाड़ पहले भी हमारे पास आए थे और आज संडे है। संडे को यार बहुत से राइडर कहते हैं कि भाई संडे को काम नहीं होता। हाँ, नहीं संडे को काम होता है, करने वालों के लिए हर दिन काम होता है। हाँ। इंसान तो आपने मतलब कि कितने बजे स्टार्ट किया था? मैंने 8 बजे स्टार्ट आज तारीख हो गई है 9 तारीख है। हाँ जी। 9 अप्रैल। हाँ जी। अभी कुछ दिन पहले मिले थे हमारे को गोकुल जी, और इनकी बाइक के कारनामे तो खैर आप लोगों ने देखी है। उसमें उस वीडियो को भी 7000 लोगों ने प्यार दिया। तो बाइक तो खैर इनकी माशाल्लाह है, बाकी इनका काम करने का तरीका भी महान है भाई साहब। सुबह 8 साढ़े 8 बजे इनका काम स्टार्ट होता है। और अब तक कितना काम कर चुके हो? अब तक मैंने 900 रुपये का काम करा है। अब तक 900 रुपये काम कर दिया है इन्होंने। और ऐप की मगर माने तो ऐप पे ओवर में अभी तक कितना काम कर दिया होगा आपने? 600 रुपये का। 600 रुपये काम सिर्फ ऐप के साथ किया, ओवर के साथ। और एक क्वार्टर की ट्रिप की है 200 जिसमें रुपये की। कितने की? 200 रुपये की। तो कुल मिलाकर ऑफलाइन वगैरह करते हैं। और संडे को यार हम लोग ये सोचते हैं कि संडे को यार काम नहीं होता। काम होता है, करने वाले के लिए हर दिन काम होता है। करने वाले के लिए हर दिन काम होता है। और अपने काम में हर दिन चांदी नहीं होती। हाँ, ये है कि देखो हर एक काम के अंदर ठंडा गरम चलता है, थोड़ा बहुत होता है इधर उधर ना। बाकी ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो समझ लो कि आप जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी कुआं खोद के फिर निकाल लोगे पानी। हाँ जी, हाँ जी। हैं? आपके अंदर उतने गट्स होने चाहिए कि आप जहाँ भी खड़े हो वहाँ से काम निकाल सको। मेहनत से तो हाथों की लकीरें भी चेंज हो जाती हैं। मेहनत से हाथों की लकीरें चेंज हो जाती हैं, पर यह डिपेंड करता है कि आप मेहनत कर सकते हो नहीं। हाथ को घिसना अगर आपके बस की है तो हाँ काम जी, जरूर हाँ जी। निकलेगा। सीट पे बैठना पड़ता है इसके लिए। सीट पे बैठना पड़ता है। हाँ जी, सीट भाई हमारी तो सीट की हालत ऐसी हो गई है कि बेचारी सीट ऐसी है कि इस पे 8 या 10 घंटे में बैठा रहता हूँ। तो मुझे यार इसका इलाज भी करवाना, बाइक से भी मैं ही परेशान हो गया। और मेरी जो बाइक है ना, पहले ये ना नीचे की तरफ था, तो मेरा जो टैंक बैग था ना, हाँ जी, वो टैंक बैग ना इसमें लगता था, तो कभी सेल्फ दब जाता था अपने आप, तो कभी आपने ना वो टैंक के बैग ही गलत लिया। नहीं, टैंक बैग तो चलो मेरी जरूरत थी, मेरी नीड थी लेना उसको। नहीं जरूर उसके पर ये है कि मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया ना यहाँ से, तो ऊपर करने में अब अड़ता नहीं है। हाँ, ये हैंडल को ऊपर करवा, ये पहले नीचे दबा हुआ था, अब ये जो है ना थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने, तो अब ये समस्या मेरी खत्म हो गई है। बाकी गोकुल सिंह जी दूसरी बार आए हमारे पास, और एक बार आए थे मीटअप में, यानी कि तीसरी बार मेरे को मिल रहे हैं। हाँ जी। पर एक चीज सिमिलर है इसके अंदर कि तीनों बार इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया हुआ उन दिन में जितने दिन मुझे मिले। बाकी दिन भी यार बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जहाँ तक मैंने इनकी एप्स वगैरह देखी है तो डेली 1600, 1700, 2200 रुपए तक का काम करते हैं। ये मैं बातें सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अंदर जो उत्साह है ना, वो अगर थोड़ा कमजोर भी है तो वो थोड़ा हाई हो जाए, क्योंकि 1600, 1700, 2200 रुपए काम करने वाले राइडर भी हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर जो डेली इतना काम कर लेते हैं, करते हैं, है ना। कुछ ऐसे हैं जो 500, 700 रुपए काम कर पाते हैं। ये निर्भर करता है उनकी अपनी खुद की मेहनत पर। 5-6 घंटे में वो घर चले जाते हैं हार मान के। यानी कि 5-6 घंटे में या तो पहली ट्रिप ले ली दूर की, उसके बाद सीधा घर आने के लिए लोकेशन लगा के 10 बजे तक राइडर ने काम करा, 10 बजे तक ऑफिस टाइम तक काम करा, उसके बाद ड्यूटियाँ कम हो जाती। हाँ। तो बंदा जब 1-2 घंटे रेस्ट लेता है ना, हाँ। तो वो अपने साहस छोड़ देता है, अब तो काम आ नहीं रहा, मैं घर जा रहा हूँ। अगर वही डिपेंड, अगर वो 10-12 घंटे कंटिन्यू बैठा रहे और कभी काम आ रहा है कभी नहीं आ रहा, उसके संग रहे तो काम ऑटोमेटिक होगा। एक तो ये है कि अगर मान लो कहीं दूर चले गए, वहां से कहीं और दूसरी जगह काम मिल जाए तो अच्छा था। अगर घर के पास का भी काम मिल जाता है ना, तो फिर भी आदमी का जो साहस है ना वो कमजोर होने लगता है। घर के नजदीक आ गया, चलता हूँ घर जाएगा, वो खाएगा पिएगा, आलस में आ जाएगा, बैठ जाएगा, प्यार मोहब्बत में घर में ही रह जाता है, घर में रह जाता है, काम नहीं कर पाता। तो ये है कि एक तो देखो कितनी बढ़िया बात बताई है हमारे को गोकुल भाई ने, कि एक तो ये है कि काम करने का जो आपका तरीका है ना, वो काफी हद तक निर्भर करता है आपके कमाई पर, है ना। अगर आपने दिल्ली के अंदर 10 घंटे डेली काम कर लिया तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं तो 1000 रुपए या 800 रुपए मरे से मरे राइडर लेके जा सकता है। फिर ये भी है, थोड़ा डिपेंड करता है आपकी लोकेशन कैसी है। मान लो आप खड़े हो, आपकी जो
बिल्कुल ड्रॉप और पिकअप लोकेशन सारी कुछ देखना होता है। उसके बाद जहाँ हम खड़े वो भी देखना पड़ता है ये काम वाला क्षेत्र है नहीं है। अगर काम वाला क्षेत्र 3-4 किलोमीटर आगे है तो हम 3-4 किलोमीटर ये नहीं देखे खाली जाना पड़ेगा या 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, हम उस लोकेशन पे चले जाए और वहाँ जाके खड़े हो जाए। बकायदा वहाँ टाइम बर्बाद करने से 5 किलोमीटर आगे चले जाएं। नहीं तो ऐसा भी होता है कि 30 किलोमीटर घर तक गाड़ी फ्री में भी चलानी पड़ती है। तो उस चीज़ को छोड़ के 5 किलोमीटर जो तुम्हारा डिमांड एरिया है उसमें जाके खड़े हो जाएं। कोई 5 किलोमीटर ना देखे कि वो 5 किलोमीटर दूर है या 6 किलोमीटर दूर है अगर काम करना है। नहीं तो बैठे रहो वहीं, शाम तक काम नहीं आएगा। आप ऐसे जंगल में जाके बैठ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ये अच्छा, दिल्ली एनसीआर के अंदर जितने भी राइडर काम करते हैं ना, उन सबको ये तो पता है कि इस जगह पे काम आता है, पर वो लोग वही की वही बैठे रह जाते हैं जहाँ की उन्होंने ट्रिप कंप्लीट की हुई होती है। बस यही गलती है ना। नहीं, गलती ये भी, दूसरा ये भी हमारे फोन के भी इशू होते हैं। कहीं कहीं नेटवर्क कम आते हैं, ड्यूटियाँ तो आ रही होती है मगर नेटवर्क काम नहीं कर रही होती, ऐपें काम नहीं कर रही होती जिसमें हम लोकेशन पे खड़े। तो हमें ये देखना होता है हमारे नेटवर्क आ रहे हैं नहीं आ रहे, फोन ढंग से प्रॉपर काम कर रहा है। इस वजह से भी काम नहीं आता। नेटवर्क इशू भी बहुत है, ऐपों में आ जाता है जाना अशोक बिहार है, घुमा कहीं और देगा गूगल। तो ये भी चीज़ देखनी होती है अगर काम करना है तो, और इस चीज़ की नॉलेज भी लेनी पड़ेगी। अच्छा, आपने अभी कोई पार्सल ले रखा है क्या? नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं लिया। अभी आप कहते हैं ना मैं गाजियाबाद के पास जाऊँगा। हाँ, मैं पहले आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा, अभी आप यहाँ पर कोई पार्सल लेके आए थे या छोड़ने आए थे, क्या कर रहे थे? मैं छोड़ने आया था किसी को? नहीं, पार्सल छोड़ने आया। पार्सल छोड़ने आए थे? उसका था, नाइजीरियन का था। अच्छा, आप सुबह कितने बजे निकल जाते हो घर से? मैं 8 से 9 के बीच में 8 से 9 के बीच में निकल जाते हैं घर से, और रात को कितने बजे घर में घुसते हैं? देखो, मैं 6 बजे का मेरा फिक्स है, मगर मैं 6 बजे अगर मेरा फिक्स नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऑर्डर होंगे तो फिर मैं काम करूंगा। अच्छा, तो यानी कुल मिलाकर आप डेली 8-10 घंटे कम से कम करते हो। और काम बाकी आप ऑफलाइन वगैरह भी आप बता रहे हो कि मैं ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करता हूँ ताकि कंपनी कमीशन वगैरह बच जाए। ऑफलाइन अगर रहेगा तो साथ में एक और पार्सल भी या सवारी वगैरह भी आदमी ले सकता है। यानी एक ही ट्रिप को आराम से 10-12 रुपए किलोमीटर तक की बना सकता है अगर इसके अंदर थोड़े दिमाग से काम करे आदमी। तो सिंगल ट्रिप को भी वो कम से कम 10-12-15 रुपए किलोमीटर तक की बना सकता है। एक ट्रिप को ना वो कार वालों को क्या मिलता है, वो 30-40 किलोमीटर की भी बना सकता है। 30-40 रुपए किलो पर किलोमीटर की बना सकता है अगर आपके पास ऑर्डर है। मगर अगर आप ज़्यादा ऑर्डर लोगे रिस्क भी आपका रहेगा। अगर कोई हादसा हो जाता है तो भर नहीं पाओगे। मैं तो कहूँगा ऐसा काम करो ना, नॉलेज नहीं है और अपना ईमानदारी से जैसा भी मिलता है वो काम करो। ईमानदारी से भी ऐप पे बहुत कुछ दे रही है। संडे को देखो 592 रुपये काम किया हुआ। समय की बात की जाए 12:18 हो रहे हैं सिर्फ। 592 रुपये कम उबर के साथ किया हुआ है। और पोर्टर का है, पोर्टर के साथ एक ट्रिप की हुई है। अभी वाली ट्रिप नहीं दिखाएगा, एक अभी एक्सेप्ट की हुई है। 150 रुपये की ट्रिप है ये, और ये वाली है हरिनगर आश्रम के पास की। तो ट्रिप एक्सेप्ट कर लिया। बाकी भाई देखो, कमाने वाले के लिए ना बस मेहनती आदमी होना चाहिए। और अब ये देखो भाई कह रहे हैं कि मेरे दोनों टायर नए, दोनों टायर एकदम नए हैं, एकदम बिल्कुल नए दोनों के दोनों टायर। और बाकी यार बाइक के बारे में तो क्या ही बताऊँ, आपको दिख ही रही होगी बाइक सबसे अलग ही नज़र आती है इनकी। पूरा एकदम गाने वाने फिट है, पूरा CD डिलक्स देख के कोई कह नहीं सकता है कि CD डिलक्स है। पूरी तरीके से गाड़ी को इन्होंने सजाया हुआ है, ऊपर ये पूरा सेट लगाया हुआ है। और लाइटें वगैरह 6-6, 8-8 तो लाइटें लगा रखी है सिर्फ गाड़ी के अंदर इन्होंने। देखो भाई ग्लव्स पहनते हैं फुल वाले, हालांकि मैं हाफ वाले पहनता हूँ, पर फिर भी देखो ग्लव्स पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मान लो क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं यार, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना रोड पे। तो अगर गिर जाएंगे तो भाई देखो आपके हाथ में इतनी चोट लग जाएगी, आपको 10 दिन घर में खाली बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा एक बार ये 200-250-300 रुपये खर्चा कर लोगे कम से कम, भगवान ना करे कि कोई गिरेगा तो चोट से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है इन चीज़ों से। और बाकी इन्होंने अपनी बाइक में ये जो लेग गार्ड है वो भी काफ़ी बड़ा वाला लगा रखा है, ताकि मान लो अगर बाइक गिर भी जाए तो पैर काफ़ी हद तक सेफ रहते हैं इससे। क्योंकि जो पहले लेग गार्ड होता है बाइक में वो इतना सा होता है, तो ये एक्स्ट्रा इधर लगभग 6 या 8 इंच और आगे बढ़ा हुआ ताकि पैर वगैरह सेफ रह सके। इधर टंकी है, टंकी के अंदर आपको पता ही है इनके अंदर इनके रेन कोट्स वगैरह और पंचर के सारी व्यवस्थाएं होती हैं इनके अंदर। यहाँ तक कि ये ट्यूबलेस टायर है तो पंचर भी खुद ही लगाते हैं। हालांकि पहले ही बताया था इन्होंने कि इन्होंने औरों तक की भी हेल्प की हुई है। अगर मान लो किसी की बाइक पंचर हो जाती है तो पंचर तक लगा देते हैं। और इधर ये सजावट में कोई कमी नहीं की हुई है, इन्होंने पूरे कवर वगैरह करवा रखे हैं, इंडिकेटर और ये आपका नंबर प्लेट्स वगैरह हो गई है। लाइटों की तो खैर आपको पता ही है, 6-6, 8-8 लाइटें हैं इनकी गाड़ी में। पानी की बोतल के लिए यहाँ अलग से बनाया हुआ है। तो अभी ट्रिप मिल गई आपको है भाई? हाँ जी। ओवर साइज तो नहीं है ना सर?
ठीक है, मैं आ रहा हूँ बस। मैं आपकी लोकेशन पे हूँ, विश्वकर्मा मंदिर पे हूँ सर। ठीक है। सब ट्रिप मारोगे? हाँ जी भैया, अभी तो ट्रिप भाई मारेंगे। देखो, भाई का जब भी यहाँ का चक्कर लगता है तो आते हैं मिलने के लिए। और कभी आपका जैसे ओखला की तरफ का चक्कर लग जाए, इधर बदरपुर कलाकपुर की तरफ चक्कर लग हाँ जी, जाए, हाँ जी। तो कभी आना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए। भाई आते रहते हैं मिलने के लिए। मुझे मेरी बैंड पक्की हो गई मीटअप वाली। अच्छा हाँ, मैं अच्छा एक चीज और बता दूं इस वीडियो के माध्यम से। हाँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव में बोला था कि मैं 18 बेल्टें लेके आया हूँ। हाँ। मैं चमड़े की 18 बेल्टें लेके आया हाँ हूँ। जी, हाँ जी। पता है, मैंने ये बोल दिया था कि मैं अभी कुछ दिनों बाद वो बेल्टें राइडर्स को देना ही मुझे। हाँ जी। अब राइडर्स तो बहुत सारे हैं, पर वो हाँ। 18 बेल्टें किसी 18 जनों को ही मिलेगी, वो आपको मिल सकती है। मेरे पास रखी हुई है, बीच में भी नवरात्रे आ गए थे तो इसलिए टल गया था मामला। हाँ जी। उसके बाद फिर बच्चों की बुक्स वगैरह में मैं लग गया था, तब भी मामला टल गया था। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं जो ना फ्री हो गया हूँ। पहले नवरात्रों में फंसा हुआ था, फिर उसके बाद बच्चों के बैग ये स्कूल वगैरह में फंसा हुआ था। हाँ जी। तो वो 18 बेल्टें मुझे आपको देनी है, हमारे राइडर भाई को देनी है। खुद ही अपने हाथ से पहनाऊंगा 18 जनों को। हाँ। वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हो। मेरी तो बैंड पक्की हो गई भाई। हाँ, बेल्ट तो आपकी पक्की है, पर आके पहनना पड़ेगा ना आपको। आके पहनोगे तो तो भाई देखो, वो एक दूसरा वाला चैनल है, उसके ऊपर आपको वो दिन मिल जाएगा। अभी आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको एक चैनल मिलेगा लोकेशन। मीटअप मैं भाई को रोक के बात कहूँगा, मीटअप ना मुझे सबसे बढ़िया, जितने भी अपने फील्ड से जुड़े हुए यूट्यूब राइडर भाई है, जो मान सम्मान और प्यार इन भाई ने दिखाया ना कि अपने घर पे बुला के, वो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं और काफ़ी सारे उनके सब्सक्राइबर हैं, मगर उन्होंने इतना मान सम्मान नहीं दिया जितना भाई अपने घर बुला के। ऐसा लग रहा था जैसे भाई पार्टी का पूरा माहौल बना रखा। अभी तक हमें इतना टाइम हो गया इस लाइन में करते हुए, 10 साल के करीब हो गए, मगर ऐसे हमने मीटअप नहीं देखा जैसे इन भाइयों ने करा। इतना मान सम्मान, अपने भाइयों की तरफ प्रेम, तो भाई के यही बहुत बड़ा दिल है और सम्मान करते दूसरों का। इस चीज़ से फिदाएं, नहीं तो यूट्यूब पर तो बहुत सारे हम मिले नहीं मगर जानते सभी को है। तो भाई देखो, वो जो चैनल है ना, उस पर मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि बेल्ट सिर्फ 18, राइडर बहुत ज़्यादा है। तो उस चैनल पर जो वो वीडियो डलेगी अभी, मतलब एक आध दिन 2-4 दिन के अंदर अंदर वो बेल्ट मुझे पहनानी है। उसी वीडियो पर ही, उसी चैनल पर ही वो वीडियो आएगी। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो उसी में ही बुलाया जाएगा, आपको लोकेशन भी दी जाएगी, वहाँ पर जो आएगा उसको 18 बेल्ट है वो पहनाई जाएगी। ठीक है, अपनी फिक्स है, कोई है, हाँ। दिक्कत नहीं। पर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सबसे ठीक है ना? पहले हम ही आएंगे। हाँ। तो भाई ये वाली वीडियो यहाँ तक की वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।